So now students, let us try to see what steps are required to use the explicit cursor. क्योंकि जब मैंने आपको बोला कि जो implicit cursor है वो यूजर के कंट्रोल में है ही नहीं, तो वी कैन ओनली एक्सेस सर्टेन वैल्यूज. वो हम अभी देखते हैं वो क्या वैल्यूज हैं. लेकिन जब भी हमने कर्सर को यूज करना है, एक्सप्लिसिट कर्सर को यूज करना है, तो दे आर बेसिकली 4 स्टेप्स. अब 4 स्टेप्स में से जो सबसे पहला स्टेप है वो है डिफाइनिंग अ कर्सर या डिक्लेयरिंग अ कर्सर. जो डिक्लेरेशन पार्ट है, यानी कर्सर एक्चुअली है क्या, बेसिकली सिलेक्ट स्टेटमेंट हम लिख देते हैं और सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम एक नेम अटैच कर देते हैं लाइक अ वेरिएबल. तो जो डेफिनेशन ऑफ अ कर्सर है, डिक्लेयरिंग अ कर्सर है, या हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, वो डिक्लेरेशन सेक्शन में है. क्योंकि डिक्लेरेशन सेक्शन में हमने डिस्कस किया हुआ है सारी की सारी डिक्लेरेशंस ने आना है, इंक्लूडिंग वेरिएबल, नाउ इंक्लूडिंग कर्सर. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि हमने कर्सर को डिफाइन करना है. वो कैसे करना है वो भी देखेंगे हम लोग आने वाले सेशंस में. दैट इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 से लेकर स्टेप नंबर 4 तक, ये सारे के सारे स्टेप अब होने हैं बिगिन में. द फर्स्ट स्टेप इन द बिगिन, आई मीन ओवरऑल सेकंड स्टेप है, लेकिन बिगिन के अंदर पहला स्टेप दैट इज ओपनिंग अ कर्सर. ओपनिंग अ कर्सर से मुराद ये है कि जो भी कर्सर की डेफिनेशन है हमने उसको डिफाइन कर दिया और उसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया. क्योंकि जो कर्सर है वो एक्चुअली एक सिलेक्ट स्टेटमेंट है. तो ओपनिंग अ कर्सर से मुराद कि वी हैव एग्जीक्यूटेड अ सिलेक्ट स्टेटमेंट, और जो भी उस सिलेक्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट आया है, यानी जो रोज आई हैं, 1 आई हैं, 10 आई हैं, जितनी भी आई हैं, वो हार्ड डिस्क से फैच होके रैम में आ गई हैं और कर्सर ने पॉइंट करना शुरू कर दिया है टू द फर्स्ट रो इन द रैम, जो हमने पहले डिफाइन किया है, डिस्कस भी किया है. तो दैट इज द सेकंड स्टेप, ओपनिंग अ कर्सर. बिगिन सेक्शन में होगा ये. द थर्ड स्टेप इज फेचिंग द रोज. अभी तक जो हमारी डिस्कशन है वहां तक ये समझें कि रैम में 5 रोज आ गई हैं. अब आपने एक एक करके रो को फ्रॉम द रैम इनटू योर लोकल PL SQL वेरिएबल में लेके आना है. जस्ट एज सिंपल एज दैट कि आपने रोज आपकी पड़ी हैं रैम में और कर्सर पॉइंट कर रहा है पहली रो को, यानी कर्सर के पास पहली रो का एड्रेस मौजूद है. नाउ फेचिंग द रोज मीन कि आपने एक एक करके कर्सर में जो रोज हैं उन्हें लोड करना है अपने लोकल PL SQL वेरिएबल्स के अंदर. दैट इज द पोर्शन जब हम ये कह रहे हैं फेचिंग द रोज. और ऑब्वियसली जितनी रोज होंगी उतनी फेच स्टेटमेंट्स आएंगी. मतलब कि वी नीड सम सॉर्ट ऑफ लूप. जितनी हमने अभी लूप के ऊपर डिस्कशन की है, तो वो अब दिस इज द राइट टाइम और दिस इज द राइट एवेन्यू इन डेटाबेस प्रोग्रामिंग कि अब हमें एक्चुअल ज्यादा क्लैरिटी के साथ पता लगेगा कि फॉर लूप डेटाबेस में हमें, यानी डेटाबेस की इंटरेक्शन में हाउ गुड दे आर, हाउ हेल्पफुल दे आर. तो फेच का मतलब बेसिकली ये है कि आपने कर्सर में से एक एक रो करके फ्रॉम द कर्सर, यानी शेयर्ड मेमोरी एरिया से लोकल वेरिएबल में लेके आनी है और उस वक्त तक लूप चलता रहे जब तक, या उस वक्त तक कर्सर की फेचिंग होती रहे जिस वक्त तक सारी की सारी रोज एक एक करके, ये बात मान रखिएगा सारे, जब हम ये कह रहे हैं कि सारी रोज में फेच होना है फ्रॉम रैम इनटू लोकल वेरिएबल, तो इसका इंडायरेक्ट मतलब ये है कि एक एक करके रो फेच हो रही है. किसी भी प्रोग्रामिंग में इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ये क्लेम कर सकें कि हम एक वक्त में 5 रोज ले आए हैं. ऐसा नहीं है. रोज एक एक करके फेच होंगी इनटू लोकल वेरिएबल और ये काम लूप करेगा. तो मतलब लूप जो है वो ऑटोमेटिकली उस वक्त टर्मिनेट या उस वक्त खत्म हो जाएगा जब टोटल नंबर ऑफ रोज फ्रॉम रैम इनटू PL SQL खत्म हो गई है, मतलब एग्जॉस्ट हो गई है. दैट इज द फेच पोर्शन. नाउ द लास्ट पोर्शन इज वी नीड टू क्लोज द कर्सर, यानी जितनी मेमोरी एलोकेट हुई थी उस कर्सर को वो अब हमने फ्री कर देनी है. और जो कर्सर के साथ हमने नेम अटैच किया हुआ था, कर्सर बेसिकली एक पॉइंटर था, मतलब एक वेरिएबल है, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है रैम का, जहां पे पहला रिकॉर्ड पड़ा हुआ है. तो जब हम कर्सर को डिक्लेयर कर रहे थे या ओपन कर रहे थे
तो कर्सर के पास वो पॉइंटर का एड्रेस आ गया था। जब हम ये कहते हैं कि वी आर क्लोजिंग अ कर्सर, तो हम बेसिकली जो मेमोरी उस कर्सर को एलोकेट की हुई थी हम उसे फ्री कर रहे हैं और उसको बाकी यूजर्स के लिए या बाकी सिस्टम के लिए अवेलेबल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम यूं कह रहे हैं जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग में डी एलोकेट कहते हैं, मेमोरी को डी एलोकेट कर देना। वो बेसिकली डेटाबेसेस में स्पेसिफिकली कर्सर में क्लोजिंग कर्सर से मुराद ये है कि जो पॉइंटर एक्चुअली कर्सर के पास पड़ा हुआ है, जो एड्रेस पड़ा हुआ है, वो एक्चुअली हम उस एड्रेस को फ्री कर रहे हैं। मतलब आफ्टर क्लोजिंग अ कर्सर द डेटा इन द कर्सर नो मोर होल्ड देयर स्पेस इन मेमोरी। इनडायरेक्ट मतलब ये है कि कर्सर क्लोज हो गया। नाउ अगर इफ वी वांट दैट डाटा अगेन, either we have to reopen the cursor or we have to redefine a new cursor. But once the cursor is closed, the data is actually lost जो RAM में fetch हुआ था from hard disk, just due to this simple reason कि जो memory allocate हुई थी cursor को वो actually अब de-allocate हो गई है। तो that chunk of memory is no more allocated to a particular cursor जो हमने खुद से क्रिएट किया था ताकि अपनी मर्जी का डाटा फेच करके हम लोग फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम लेके आ सकें।